ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 2 से अध्याय 2 नन्हा खरगोश यह पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में एक छोटे से खरगोश के बारे में बताया गया है जो कि बहुत लापरवाह होने के साथ साथ बहुत मासूम भी था। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है नन्हा खरगोश। खरगोश का एक प्यारा सा बच्चा जंगल में खेलते खेलते भटक गया। क्या होता है कि किसी रास्ते को भूल जाना। जिस रास्ते से वो आया था वो उस अपने रास्ते को भूल गया था। उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतने लगा वैसे वैसे वह परेशान होने लगा। वह किसी भी दूसरे जानवर को देखता तो डर के मारे दुबक जाता। दुबक जाना क्या होता है? डर के मारे नीचे बैठ जाना, क्योंकि वो बहुत मासूम था और किसी से भी कुछ पूछने से डरता था कि कहीं अगर मैं किसी अनजान जानवर से कुछ पूछ लूं तो ये मुझे मार न दे। ठीक है। तो जैसे जैसे दिन बीतने लगा, शाम होने लगी, वह परेशान होने लगा। ठीक है। किसी भी अनजान कौन होता है? जिसको हम नहीं जानते। किसी भी अनजान जानवर से रास्ता पूछने की उसकी हिम्मत न हुई। क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दूसरे जानवर से, अनजान जानवर से रास्ता पूछने की? क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं उसे कोई जानवर मारकर खा ना जाए। उसे भय था कि अकेला जानवर कोई उसका शिकार न कर ले। उसे माँ की याद आने लगी थी। माँ ने कहा था कि यदि तुम घर से बाहर निकलो तो लापरवाह मत बनो। इस जंगल में कई भेड़िए घूमते हैं, तुम्हें लेकर भाग जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था और वो परेशान हो रहा था क्योंकि वो अपने घर से बाहर था, तो उसे अपनी माँ की याद आने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब भी तुम अपने घर से बाहर जाओ तो लापरवाह मत बनना, क्योंकि अगर तुम जरा से भी लापरवाही करोगे तो इस जंगल में बहुत सारे भेड़िए घूमते हैं। क्या घूमता है जंगल में? बहुत सारे भेड़िए जो कि तुम्हें मार देंगे या तुम्हें लेकर भाग जाएंगे। क्योंकि वो बहुत छोटा था ना, तब तो मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस पर खरगोश ने क्या बोला था अपनी माँ को कि अगर भेड़िए मुझे लेकर भाग जाएंगे, मुझे खा जाएंगे, तो मैं इस डर से कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। उसने कहा था। किसने कहा था? खरगोश ने। तो फिर माँ ने कहा बिना बाहर गए तो काम चलेगा नहीं, कि अगर तुम बाहर ही नहीं जाओगे घर से तो काम ऐसे नहीं चलेगा। बाहर भी निकलना जरूरी है, लेकिन सावधान रहना और हिम्मत से काम लेना। नन्हे खरगोश को अपनी माँ की बात याद आने लगी। उसने अपने चेहरे पर चिंता के भाव न आने दिए। वह अधीर होने लगा। अधीर होना क्या होता है? बेचैन। वह बेचैन होने लगा। तभी उसे फलों को कुतरती हुई एक गिलहरी दिखाई पड़ी। कुतरना क्या होता है? काटना। कि जब वह बेचैन हो रहा था, उसे अपने घर का रास्ता मालूम नहीं था, भूल गया था वह अपने घर के रास्ते को, तो वह बेचैन होने लगा। और उसी समय उसे क्या दिखाई दिया? एक गिलहरी जो कि क्या कर रही थी? फलों को कुतर रही थी। कुतरना क्या होता है? काटना। उसने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी कहानी सुनाई। किसे अपनी कहानी सुनाई थी? खरगोश के बच्चे ने गिलहरी को। वह बोला, क्या तुम मेरे घर का पता बता सकती हो? मेरे घर के पास एक जामुन का पेड़ है। खरगोश के घर के पास क्या था? एक जामुन का पेड़। यह सुनते ही गिलहरी समझ गई उससे जामुन बहुत प्रिय थे। किसे बहुत प्रिय थे जामुन? गिलहरी को। उसने कहा तुम यहाँ से
सीधे जाना, वहां से मुड़कर सीधे चलते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंचना, फिर बाएं मुड़कर जाना, फिर सीधे चलते हुए पीपल के पास जाकर बाएं मुड़ जाना। नन्हा खरगोश बहुत खुश हुआ। गिलहरी को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जो रास्ता गिलहरी ने उसे बताया था, तो वह जो छोटा खरगोश था वो उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे गिलहरी ने समझाया था उसी तरह तेज चलते हुए वह वहीं आ गया जहां से वह चला था। कि जो रास्ता गिलहरी ने उस नन्हे खरगोश को बताया था कि तुम यहाँ से सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, तो वो वैसे ही उसी रास्ते पर गया, लेकिन वह वापस उसी रास्ते पर आ गया जिस स्थान से वह चला था। उसने देखा गिलहरी वहां उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जो गिलहरी थी वो वहीं उसी स्थान पर उस छोटे खरगोश का इंतजार कर रही थी जिस स्थान से उसने उसे भेजा था, और वापस उसी स्थान पर आने के लिए कहा था, यह बोलकर कि यह तुम्हारे घर का रास्ता है। तो नन्हा खरगोश गिलहरी के मजाक से परेशान हो गया। परेशान होना क्या है? दुखी होना, कि गिलहरी ने उसके साथ यह मजाक किया था कि उसे रास्ता बताया कि तुम अगर इस रास्ते पर जाओगे तुम अपने घर पर पहुंच जाओगे, लेकिन वह अपने घर पर न पहुंचकर वापस उसी गिलहरी के पास आ गया जिस स्थान से वह चला था। उसे देखकर गिलहरी बोली, देखो तुम बहुत भोले हो, मेरी बातों पर तुमने विश्वास कर लिया। जब तुम बाहर निकलो तो अनजानी जगह पर इस बात की पूरी जांच कर लो कि बताए गए रास्ते सही है या गलत। तो क्या समझाया गिलहरी ने खरगोश को कि जब भी तुम घर से बाहर निकलो और तुम्हें उस जगह का, उस रास्ते का न पता हो, तो तुम अगर किसी से कोई रास्ता पूछो तो एक बार में ही उस पर विश्वास न करो, बल्कि उसकी पूरी जांच करो कि यह रास्ता सही है या गलत है। ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हें सही रास्ता बता देती हूँ। तुम अपने घर के पास ही हो, सामने वाली झाड़ी के पीछे ही तुम्हारा घर है। जाओ, तुम्हारी माँ परेशान है, लेकिन मैंने जो कहा है उसे भूलना नहीं। क्या कहा था गिलहरी ने? कि जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो किसी रास्ते की पूरी जांच किए बिना किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना। पहले उस जगह की पूरी जांच करो कि यह स्थान, यह रास्ता सही है या नहीं है। यह सुनकर खरगोश की जान में जान आई। झाड़ियों को पार कर वह अपने घर पहुंच गया। माँ काफी बेचैनी से उसे तलाश रही थी। माँ को देखते ही वह उसके गले से लग गया, फिर धीरे से कहा, माँ, तुमने तो मुझे यह बताया ही नहीं कि जंगल में किसी की बात को दूसरों की बात से जांच परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह बात मुझे गिलहरी ने बताई। क्या बताया नन्हे खरगोश ने घर जाकर अपनी माँ को कि माँ, तुमने मुझे यह बात नहीं बताई थी कि अगर तुम घर से बाहर निकलो तो किसी भी अनजान पर विश्वास करने से पहले उसकी बात को 2-3 बार जांचो, परखो और फिर उसकी बात पर विश्वास करो। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करो। लेकिन यह बात मुझे गिलहरी ने बताई। तो फिर खरगोश की माँ बोली, मैं भूल गई थी बेटा, बाहर निकलो तो पूरी जानकारी लेना, किसी बात को कई लोगों से पूछना, तभी विश्वास करना। उसकी माँ ने प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा। पुचकारना क्या होता है? प्यार से उसके सिर पर हाथ रखना। उसकी माँ ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। नन्हा खरगोश अब खुशी से उछल रहा था, क्योंकि वह अपने घर पर पहुंच गया था, तो इस करके वो क्या कर रहा था? बहुत खुशी के कारण उछल रहा था। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसकी बातों को जांचो, परखो और फिर उसकी बातों पर विश्वास करो। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।
एक बार हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि शब्दार्थ पढ़ने से पाठ में जो भी कठिन शब्द आते हैं उनकी सहायता से पाठ हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो पहला शब्द है हमारा अनजान। अनजान कौन होता है? जिसे जानते न हो। फिर है कुतरना। कुतरना का क्या मतलब होता है? काटना। किसी चीज़ को कुतरने का क्या मतलब है? किसी चीज़ को काटना। क्योंकि जो गिलहरी थी वो क्या कर रही थी? फलों को कुतर रही थी। अगर ना समझ में आए तो कुतरना का क्या मतलब है? काटना। फिर है लापरवाह। लापरवाह क्या होता है? बेफिक्र। फिर है हिम्मत। हिम्मत क्या होता है? साहस। चिंता। चिंता क्या होती है? परेशानी। फिर है अधीर। अधीर का मतलब क्या होता है? बेचैन। तलाशना, खोजना या फिर ढूंढना। फिर है विश्वास। विश्वास करना क्या होता है? किसी पर भरोसा करना। तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। कल हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। थैंक यू।